नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने कत्वा प्रत्यय के विषय में और ल्यप प्रत्यय के विषय में पढ़ा। आज हम तुमुन प्रत्यय, तव्यत् प्रत्यय और अनियर प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। जैसे हमने कत्वा प्रत्यय में देखा था कि दो प्रकार की धातुएं होती हैं, सेठ और अनीट। वही जैसे जैसे परिवर्तन या जो परिवर्तन कत्वा प्रत्यय में हुए थे या कत्वा प्रत्यय को जोड़ते समय हुए थे, वही अब हम तुमुन प्रत्यय का जब को सीखेंगे वही परिवर्तन यहाँ होंगे। कुछ कत्वा और तुमुन में अंतर होता है। जैसे पठ धातु के साथ में जब हमने कत्वा प्रत्यय लगाया था तो रूप बना था पठित्वा, अर्थ हो गया था पढ़कर। अब इसके साथ में मान लीजिए हम लगाते हैं पठ प्लस तुमुन। तुमुन प्रत्यय का शेष बचता है तुम। जैसे कत्वा का तुआ बचा था, तुमुन का तुम, तो हम धातु के साथ में तुमुन जोड़ेंगे और पठ धातु सेठ के अंतर्गत आती है, इट सहित धातु है, इसलिए इसका रूप बन जाएगा पठितुम। और पठितुम का अर्थ हो जाएगा पढ़ने के लिए, तुमुन का अर्थ होता है के लिए। लिख के साथ में जब हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो इसमें अगर किसी धातु के पहले यदि ई है तो ई को ए हो जाता है, ये ध्यान रखना है। अगर कत्वा लगाएंगे तब सिंपल लिखित्वा ही रूप बनेगा, किंतु अगर हम तुमुन प्रत्यय इसके साथ में जोड़ेंगे तो जो ई है लिख में, इसको ए हो जाएगा। यानी कि धातु से पहले कहीं भी ई होगा, जो भी ई की ध्वनि सुनाई देगी या ई स्वर होगा, उसको ए हो जाएगा। लिख भी सेठ है, इसका रूप बन जाएगा लेखितुम, लिखने के लिए। धाव धातु सिंपल है, धाव प्लस तुमुन धावितुम, दौड़ने के लिए। गम धातु प्लस तुमुन, तो रूप बन जाएगा म को हो जाता है न, गंतुम। अब नी धातु में भी ई आ गया, ई को हमने बताया था ए हो जाता है, तो रूप बनेगा नेतुम, ले जाने के लिए। अब इसमें अगर मान लीजिए पहले उपसर्ग आ जाए, आ प्लस नी प्लस तुमुन, तो उपसर्ग आने से केवल कत्वा अर्थ में ही परिवर्तन होता है, कत्वा को ही ल्यप होता है, यहां कोई परिवर्तन नहीं होगा। आ उपसर्ग पहले आया है तो वैसे के वैसे जुड़ जाएगा, रूप बन जाएगा आनेतुम, माने लाने के लिए। नेतुम माने ले जाने के लिए और आनेतुम माने लाने के लिए। अगली धातु है क्रीड धातु, तुमुन लगाया, साधारण है, सेठ है क्रीडितुम। अब है श्रु धातु। श्रु धातु में ऊ आ गया, जैसे ई आने पर हमने बताया कि ए हो जाता है, तो ऊ आने पर जहां भी ऊ आ जाए वहां पर ऊ को ओ हो जाएगा, रूप बन जाएगा श्रोतुम। श्रु प्लस तुमुन श्रोतुम, सुनने के लिए। अगली धातु है क्री धातु। जब हम क्री धातु के साथ में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो जो ये री है, क्री में री को हो जाता है अर, इसका रूप बन जाएगा करतुम। तो और भी कितनी कोई भी धातु के साथ हम लगाएं तो इस तरह से ही हमें ध्यान रखना है। दृश्य के साथ लगाया तो मान लीजिए हम दृश्य के साथ लगाते हैं दृश्य धातु प्लस तुमुन प्रत्यय, रूप बनता है
द्रष्टुम। यहां पर री को और र हो गया, द्रष्टुम ना कि दृष्टुम। उसी प्रकार हम नृत्य के साथ लगाएं तो कत्वा लगाने पर नर्तित्वा रूप बनता है, और जब तुमुन लगाएंगे तो रूप बन जाएगा नर्तितुम। नृत्य धातु तुमुन प्रत्यय रूप बनता है नर्तितुम। इसी प्रकार मान लीजिए हम क्री धातु के साथ लगाएं तो क्री में ई है, क्री प्लस तुमुन। क्री माने खरीदना, खरीदने के लिए। री ई का मैंने ए बताया था, इसका रूप बनेगा क्रेतुम। इस प्रकार जब भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हम करेंगे तो ये परिवर्तन होंगे, बाकी कत्वा के समान ही रहता है। पा के साथ लगाया पातुम, और दा के साथ लगाया दातुम, खाद के साथ लगाए खादितुम इत्यादि। अब हम अगला प्रत्यय है तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय बताने से पहले मैं एक चीज बताऊंगा कि अभी तक जो हमने ये 3 प्रत्यय पढ़े, इन 3 प्रत्ययों के जुड़ने से जो रूप बना था वो अव्यय कहलाते हैं। अव्यय का मतलब क्या हुआ? जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी स्थिति में वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो किंतु अब जो हम प्रत्यय पढ़ेंगे, जैसे तव्यत प्रत्यय है, तो तव्यत प्रत्यय का शेष बचता है तव्य। जैसे कत्वा का त्वा बचा था, लेप का य बचा था, और तुम उनका तुम बचा था, उसी प्रकार जो धातु के साथ में जुड़ेगा वो तव्य जुड़ेगा। मान लीजिए हम लगाते हैं पट प्लस तव्यत। पट धातु के साथ में तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं तो रूप बन जाएगा पठितव्य। ये मूल शब्द बन गया पठितव्य। अब ये विशेषण के रूप में कह लो प्रयोग में लाया जाता है, या जिस प्रकार क्रिया विशेषण भी कहलाता है ये। जैसे जिस भी लिंग के लिए हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, उस शब्द में उस लिंग के अनुसार ही हमें रूप लगाना होता है। इसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। पुल्लिंग में ये जब हम रूप चलाएंगे तो प्रथमा विभक्ति में बन जाएगा पठितव्यः, और ये पुल्लिंग हो गया। स्त्रीलिंग में रूप बन जाएगा पठितव्या, और नपुंसक लिंग में रूप बन जाएगा पठितव्यम। यानी कि पुल्लिंग में बालक के समान रूप चल जाएंगे, स्त्रीलिंग में लता के समान रूप चल जाएंगे, और नपुंसक लिंग में पुस्तक के समान। इसका अर्थ, तव्यत का अर्थ होता है चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, या बालक को पढ़ना चाहिए, जिस तरह से भी हमें इसका प्रयोग करना हो। और ये कर्मवाच्य के उसमें प्रयुक्त होता है। अगर चाहिए अर्थ का कोई कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य में बदलें तब हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब इसी प्रकार मैं बाकी धातुओं के साथ में तव्यत प्रत्यय जोड़ता हूं। जैसे लिख है, लिख प्लस तव्यत, तो रूप बन जाएगा लेखितव्य, बिल्कुल तुमुन की तरह लेखितव्य। पुल्लिंग लेखितव्या, स्त्रीलिंग, और लेखितव्यम नपुंसकलिंग। उसी प्रकार धाव के साथ में तो जो हम तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो रूप बन जाएगा धावितव्य, पुल्लिंग, धावितव्या स्त्रीलिंग, और धावितव्यम नपुंसकलिंग। गम के साथ में जोड़ेंगे तो रूप बन जाएगा गंतव्य, पुल्लिंग में, गंतव्या स्त्रीलिंग में, गंतव्यम नपुंसकलिंग में। नी के साथ में जोड़ेंगे तो नेतव्य, पुल्लिंग,
नेतव्या स्त्रीलिंग, नेतव्यम नपुंसकलिंग। क्रीड के साथ में जोड़ेंगे क्रीडितव्य पुल्लिंग, क्रीडितव्या स्त्रीलिंग, क्रीडितव्यम नपुंसकलिंग। श्रु के साथ में जोड़ेंगे तो श्रोतव्य पुल्लिंग, श्रोतव्या स्त्रीलिंग, श्रोतव्यम नपुंसकलिंग। क्री के साथ में जोड़ेंगे तो कर्तव्य, कर्तव्य पुल्लिंग, कर्तव्या स्त्रीलिंग और कर्तव्यम नपुंसकलिंग। इसके बाद में अगला प्रत्यय है अनियर। अनियर प्रत्यय का शेष बचता है अनी। जैसे तव्यत का तव्य बचा था वैसे ही अनियर का बचेगा अनी। अनियर प्रत्यय शेष बचता है अनीय। इसका रूप भी बिल्कुल तव्यत की तरह ही चलता है। जैसे पठ के साथ में अगर हम लगाएं अनियर प्रत्यय तो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल हमें उसमें जोड़ देना है। ठ हलंत था, ठ में अ जुड़ जाएगा, बन गया पठनीय। जो भी धातु के साथ में हम अनियर प्रत्यय लगाएंगे उसको उसमें संयोग कर देंगे। पुल्लिंग में हो गया ये पठनीय हो जाएगा, स्त्रीलिंग में हो जाएगा पठनीया और नपुंसकलिंग में हो जाएगा पठनीयम। पठनीयम लिख के साथ लगाएं, बिल्कुल तुम उनकी तरह से ही आएगा। इसमें भी लिखनीय ना करके लेखनीय। प्रथमा विभक्ति एक वचन, लेखनीया स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन, लेखनीयम नपुंसकलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। धाव के साथ जोड़ेंगे धावनीय, धावनीया, धावनीयम। गम के साथ जोड़ेंगे गमनीय, गमनीया, गमनीयम। नी के साथ में देखो ई को यहाँ पे संधि नयनीय रूप बनेगा, हटके है थोड़ा नयनीय। क्यों? नी का ए हो गया था, ए के आगे अ आने पर यहाँ पर अयादि संधि हुई है, क्योंकि ए के सामने अ आने पर या स्वर आने पर ए को अय हो जाता है। संधि में आपने पढ़ा, अब हो गया नयनीय, स्त्रीलिंग में नयनीया, नपुंसकलिंग में नयनीयम। क्रीड का क्रीडनीय, श्रु का श्रवणीय। यहाँ पर ओ था, ओ को हो गया अब, यहाँ भी अयादि संधि हुई, श्रवणीय, श्रवणीया, श्रवणीयम। ऐसे ही क्री को री को अर हुआ था, करणीय, करणीया, करणीय। इस प्रकार आज हमने सीखे 3 प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय। बाकी प्रत्यय अगली कक्षा में सीखेंगे। धन्यवाद।